इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में चार्ज तक क्लास में बता दिया गया था। अब चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी का दो टाइप है। चार्ज के अकॉर्डिंग, चार्ज के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी का दो टाइप है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से क्लास 10th में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के विषय में नहीं पढ़ना है, ये 11-12 में पढ़ना है आगे क्लास में। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में मुख्य रूप से पढ़ना है, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसके विषय में कुछ आप लिख दिए हैं तो जान लीजिए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। आप लोग जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद जब आपका बाल सूख जाता है तो कंघी से उसको क्या करते हैं, उसको झाड़ते हैं बाल को। तो कंघी से झाड़ने पर कंघी का जो उसमें ये क्या होता है, उसमें कंघी का छोटा छोटा जो कंघी को जो बाल के बीच घर्षण होता है और घर्षण के बाद उसमें चार्ज उत्पन्न होता है नहीं, और चार्ज जो उस पर उसमें उस कंघी में उत्पन्न होता है वह चार्ज वह एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला नहीं होता है। कंघी से होकर के चार्ज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, वह एक ही जगह स्थिर रहता है। तो उस चार्ज के माध्यम से हम कुछ वर्क भी कर लेते हैं, है ना। समझने के लिए, जैसे कागज का छोटा छोटा टुकड़ा को करके हम टेबल पर रख दें और बाल से झाड़ने के बाद कंघी को उसके सामने ऊपर में रखें, तो वह कागज का टुकड़ा जो है कंघी की तरफ क्या होगा, आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। तो चार्ज एक जगह स्थिर था और उस कागज के टुकड़ा को क्या किया, आकर्षित कर लिया। तो उस तरह का जो इलेक्ट्रिसिटी है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि इसमें चार्ज क्या होता है, फ्लो करता है ना। चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है। यानी करंट का आप डिफिनीशन दे सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, है ना। ये चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज उससे होकर के बहता है, किससे होकर के, कंडक्टर से होकर के। और पर यूनिट टाइम माने इकाई समय में, इकाई समय में जो चार्ज बहता है उसको हम करंट कहते हैं, है ना। इकाई समय में जितना चार्ज का फ्लो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। इसलिए इसका एक आइडेंटिटी प्राप्त हो जाएगा, चार्ज करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम पर यूनिट टाइम। किसका फ्लो, चार्ज का। पर यूनिट टाइम चार्ज जितना फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं, करंट। करंट को हम आई द्वारा डिनोट करते हैं, करंट को आई द्वारा डिनोट किया जाता है। और इसके पहले क्लास में हम बताए थे कि चार्ज को क्यू द्वारा डिनोट किया जाता है और टाइम तो टी होगा ना, यानी आई बराबर क्यू बाई टी। आइडेंटिटी यह प्राप्त हो गया, यानी फार्मूला आपको मिल गया करंट निकालने का, यानी आई बराबर क्यू बाई टी। इसके आधार पर आज हम एक क्वेश्चन लिखाएंगे जो घर से बनाकर आपको लाना होगा। तो ये आप करंट समझ गए होंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी ही हम लोगों को पढ़ना है। तो फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्ज का बहना हम करंट कहते हैं पर यूनिट टाइम, इकाई समय में जो चार्ज बहता है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है, ये भी आप याद कर लीजिएगा।
तो अच्छा रहेगा। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एम्पियर में करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है ना। एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। यानी इसको जब हम मापते हैं तो मापने के बाद क्या चीज में उसका यूनिट लिखाता है? एम्पियर में। 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, जो भी आप अगर मान लेते हैं, इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बनाने के बाद जो आप करंट निकालेंगे तो करंट का यूनिट आप लिखेंगे एम्पियर। इसको डिनोट हम क्या चीज द्वारा करते हैं? ए द्वारा। इट इज डिनोटेड बाय ए। दूसरा प्रॉपर्टी इसका है, अच्छा 1 मिनट, इसमें और कुछ है, ये देख लीजिए। जैसे इसको तो डिनोट हमने किया ए द्वारा। अब जैसे किलोमीटर का छोटा यूनिट मीटर होता है, हम मीटर से भी छोटा क्या होता है? मिली सेंटीमीटर, है ना, होता है ना। सेंटीमीटर, मिली सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है। मीटर का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मिली सेंटीमीटर। तो इसी तरह से एम्पियर तो हुआ बड़ा यूनिट, और एम्पियर से छोटा यूनिट होता है मिली एम्पियर। क्या होता है? मिली एम्पियर। तो यानी 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। याद रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल बनाने के लिए आता है, इंपॉर्टेंट है। और मिली एम्पियर को हम संकेत में एम ए द्वारा सूचित करते हैं। यानी एम का मतलब मिली, एम्पियर का मतलब ए का मतलब क्या हो गया? एम्पियर, यानी मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर 1 MA इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर हो गया। और इससे भी छोटा यूनिट मात्रा क्या होता है इसका? 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। यानी माइक्रो एम्पियर को हम डिनोट करते हैं म्यू ए। इसको हम म्यू पढ़ते हैं, म्यू ए होता है। यानी माइक्रो एम्पियर को हम डिनोट किया म्यू ए से, और मिली एम्पियर को डिनोट किया एम ए से। यानी 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल बनता है। आगे का पॉइंट है करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, है ना। करंट को हम मापते हैं क्या चीज में? वो तो यूनिट हुआ। और मापते क्या चीज में है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, आपके घर में कितना इलेक्ट्रिक का खर्च हो रहा है, कितना करंट खर्च कर रहे हैं आप, नहीं। तो इसका मापांक हम क्या चीज से करते हैं? इसको क्या चीज से मापते हैं? एमीटर से। क्या चीज से मापते हैं? एमीटर से। एमीटर के द्वारा जो है उसको मापा जाता है, और इसी के आधार पर क्या आता है आपको? बिल भी आता है। उसके बाद करंट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और ये जो करंट होता है, करंट की एमीटर, करंट होता है, उसको हम हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, माने श्रेणी में। एमीटर को क्या चीज में जोड़ा जाता है? श्रेणी में जोड़ा जाता है, सीरीज में। जैसे मान लेते हैं कि यह आपका सर्किट तैयार किया गया है। ये क्या है? ये आपका सर्किट है ना। सर्किट है ना, सर्किट है। यानी ये बैटरी लगा हुआ है, बैटरी के द्वारा इस सर्किट को हम तैयार किए हैं। ये बैटरी है, तो बैटरी पर प्लस और माइनस चार्ज होता है, और ये स्विच लगा हुआ है। तो स्विच को ऑन कीजिएगा तो बल्ब जलेगा, ऑफ कीजिएगा तो बुझ जाएगा। और ये आपका बल्ब है। तो इस बल्ब में कितना करंट बह रहा है, क्या, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें हम एक एमीटर लगा देंगे, है ना। तो एमीटर यहां लगाएंगे सीरीज में। ये देखिए यहां एमीटर लग जाएगा। ये क्या होगा? ए हो गया ना। ए का मतलब एमीटर। तो यहां पर एमीटर लगा दिए, तो एमीटर फिर जुड़ेगा कैसे? तो इसका प्लस और ये माइनस, बैटरी का जिधर प्लस होगा चार्ज, एमीटर का भी उधर प्लस ही होगा। प्लस से प्लस को जोड़ेंगे। बैटरी और एमीटर को
जोड़ने के लिए बैटरी का प्लस चार्ज और एमीटर का प्लस दोनों एक साथ जुटेगा, और बैटरी का माइनस और एमीटर का माइनस दोनों एक साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो एमीटर को हम सीरीज में क्या किए, कनेक्शन किए। एमीटर को सीरीज में कनेक्शन किया जाता है, जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। करंट हैज लो रेजिस्टेंस। करंट क्या होता है, करंट जो है, ये रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ाएंगे। ये एक प्रकार का प्रतिरोध है जो खर्च होता है, आगे क्लास में बताएंगे। करंट हैज लो रेजिस्टेंस, याद रखिए कि करंट का जो है रेजिस्टेंस लो होता है। ठीक है, इस तरह से जो है आपका ये करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया होगा। ये जितना हमने बताया एक बार और इसको देख लीजिए। करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, आई बराबर क्यू बाई टी। इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, और इसका छोटा यूनिट है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर होता है, याद रखिएगा। और इसको जो है हम मेजर करते हैं मीटर में, और कनेक्शन जब इसको हम करते हैं तो सीरीज में करते हैं, और करंट का रेजिस्टेंस हमेशा लो होता है। और ये आप जो है कि बना लेंगे, ये पूरा जो है कि अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद में याद भी करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं न्यूमेरिकल, इस पर आधारित आप लिख लीजिए, बनाकर लाएंगे। इसको कीजिए। कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट इन ए वायर if 900 coulomb of charge passes through it in 10 minutes। क्वेश्चन को समझिए, कहता है कि करंट को कैलकुलेट करो एक तार में यदि 900 कूलम्ब आवेश 10 मिनट में फ्लो करता है। 10 मिनट में 900 कूलम्ब उस वायर से होकर के जाता है, तो करंट कितना उसका होगा ये कैलकुलेट करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है उसको हम लिखेंगे। तो 900 कूलम्ब जो है ये आपका Q का मान होगा, तो Q इज इक्वल टू 900 कूलम्ब होगा, और टाइम जो है T का मान 10 मिनट्स होगा। तो इसको हम सेकेंड में बदल लेंगे। क्या चीज बदलेंगे, सेकेंड में, यानी T इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 60 इज इक्वल टू 600 सेकेंड। उसके बाद फॉर्मूला होगा I बराबर Q बाई T, जो हम बताए हैं उसके आधार पर इसको मान को पुट करके और आराम से इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल।